हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी सरस्वती एकेडमी में। मैं हूं आशीष राउत। आज का मैं जो प्रश्न लेके आया हूं वो हिंदी से रिलेटेड है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 6 मार्क्स के लिए। प्रश्न है, सूरदास का जीवन परिचय लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उनका पूरा नाम सूरदास था। जन्म 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान सीही या रोणकता ग्राम। उनके पिता का नाम रामदास जी, उनकी माता का नाम जमुना दास, गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। उनकी रचनाएं साहित्य लहरी, सुर सरावली और सुरसागर। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में और मृत्यु स्थान मथुरा के समीप परसोली नामक ग्राम में। जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म आगरा के समीप सीही या रोणकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी के पिता रामदास जी गायक थे। बचपन से ही सूरदास जी को कृष्ण भक्ति में आनंद आता था तथा वो बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे तथा इसी कारण उन्होंने अपने कई दोहे में अपने आप को मदन मोहन के नाम से भी संबोधित किया है। सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वह बचपन से अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जिस प्रकार से गुणगान किया है उन्हें बिना देखे नहीं किया जा सकता। सूरदास जी की कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया तथा वल्लभाचार्य के पुत्र विठलानाथ ने एक संगठन तैयार किया जो कृष्ण भक्त कवियों से संबंधित था। इस संगठन में कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवियों को शामिल किया गया था। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में सुर सरावली, साहित्य लहरी जैसे प्रमुख ग्रंथों एवं साहित्य की रचना की। इसके कुछ समय बाद 1583 ईस्वी में मथुरा के निकट परसोली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई। सूरदास की रचनाएं साहित्य लहरी, सुर सरावली और सुरसागर। भाव पक्ष। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के सौंदर्य, भक्ति एवं बाल लीलाओं का बहुत ही अद्भुत तरीके से वर्णन किया है। सूरदास जी कृष्ण को अपना सखा मानते थे और उन्हीं को आराध्य मानकर उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं तथा प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी ने अपने हृदय के भाव का वर्णन जैसे बाल गोपाल, माता यशोदा, पिता नंद के विभिन्न भागों का भी वर्णन किया है तथा इन्हें सबसे अच्छे रस का संयोजन करने की वजह से इन्हें रस सिद्ध कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनके काव्य में श्रृंगार रस, वात्सल्य रस एवं शांत रस का वर्णन स्पष्ट दिखाई देता है। कला पक्ष। सूरदास जी की भाषा सरल एवं आसान थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा को ललित प्रधान बनाकर उपयोग किया। सूरदास जी ने अपने चुनाव में फारसी और उर्दू शब्द का प्रयोग तथा लोकोक्तियों का प्रयोग इस तरीके से किया कि उनकी अपनी भाषा चमत्कारिक हो गई तथा इनकी भाषा में माधुर्य गुण दिखाई देता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक काव्य शैली का तथा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है।
तथा इनकी शैली सरल एवं प्रभावशाली थी तथा इन्होंने अलंकारों का भी स्वाभाविक रूप से तथा बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न छंदों का प्रयोग भी किया। साहित्य में स्थान। सूरदास जी का हिंदी साहित्य में ब्रजभाषी कवियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं, वात्सल्य एवं श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय तरीके से किया है। इन्हें ब्रज भाषा को साहित्यिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बनाने का श्रेय दिया जाता है तथा इन्हें ब्रज भाषा तथा कृष्ण की बाल लीला सौंदर्य आदि का वर्णन करने के लिए इन्हें साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तो यही था इस प्रश्न का उत्तर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो से आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास 10th के जिस भी स्टूडेंट को आप जानते हो उनको ये वीडियो और ये चैनल शेयर कर दें ताकि पढ़ाई से रिलेटेड उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।